हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग प्लांट किंगडम के सारे एग्जांपल्स को लर्न करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोडेंजियोस्पर्म ये पार्ट गिवन है। तो इन सभी के एग्जांपल्स जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस में क्या, और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले एल्गी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये हम सभी को मालूम है कि ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी को हम लोग क्लोरोफाइसिया भी कहते हैं, ब्राउन एल्गी को हम लोग फायोफाइसिया भी कहते हैं एंड रेड एल्गी को हम लोग रोडोफाइसिया भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्रीन एल्गी के सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे। इतना एग्जाम्पल्स कर लोगे काफ़ी है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ कि हर एक एग्जाम्पल्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया हूँ। तो आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके एक अच्छे से याद हो जाता है, या फिर आप ट्रिक से कर सकते हो, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा ट्रिक काम नहीं आता है। अगर एग्ज़ाम दिए होगे तो ठीक है। तो कोशिश करना कि अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर ले, या फिर नहीं तो फिर ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो। लेकिन इन एग्जाम्पल्स को जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो आप ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसिया भी हम कहते हैं। इसके 8 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे नोट किया है और वो 8 एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं किसी भी हालत में। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है क्लोरेला, सेकंड है क्लेमाइडोमोनास्ट है, थर्ड है क्लैडोफोरा, फोर्थ है यहाँ पे कारा, फिफ्थ यहाँ पे स्पैरोगैरा है, सिक्स्थ यहाँ पे यूलोथ्रिक्स है और सेवन्थ यहाँ पे वॉल्वॉक्स है और लास्ट यहाँ पे क्या यूडोडीना। ध्यान रखना यूडोडीना को मैंने इसलिए सर्कल किया है क्योंकि ये ओल्ड एनसीईआरटी में गिवन नहीं है एग्जाम्पल, न्यू एनसीईआरटी में ये दिया गया है, नया ऐड है। तो प्लीज़ आप इसको पढ़ लीजिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा यूडोडीना को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कि अल्फ़ाबेटिकली मैंने अरेंज किया है। तो देखो यहाँ पे सी से 4 एग्जाम्पल्स है। क्लोरेला हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, क्लैडोफोरा हो गया और फोर्थ यहाँ पे क्या हो गया, कारा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे C4 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे स्पैरोगैरा से S से है, यूलोथ्रिक्स U से है, वॉल्वॉक्स यहाँ पे V से है और यूडोडीना, तो इसलिए मैंने इसका एक फार्मूला बना दिया C4S1U1V1U1, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके इसको याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको ग्रीन एल्गी के 8 एग्जाम्पल्स याद करने। एक बार मेरे साथ अगर आप वीडियो को पॉज करके अगर आप करोगे तो क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, क्लैडोफोरा हो गया, फिर उसके बाद कारा हो गया, स्पैरोगैरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया और वॉल्वॉक्स हो गया और 8th नंबर पे यूडोडीना हो गया। अब हम लोग ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया था कि ब्राउन एल्गी को हम लोग फायोफाइसिया भी कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसको भी मैंने अल्फ़ाबेटिकली ही अरेंज किया है, देखना। डिक्टियोटा हो गया, इक्टोकार्पस, फ्यूकस, फिर उसके बाद यहाँ पे केल्प हो गया, ठीक है, केल्प हो गया और लेमिनेरिया, फिर उसके बाद सैरगैशम, ठीक है। तो ये 6 एग्जाम्पल्स काफ़ी है आपको ब्राउन एल्गी के ध्यान में रखने के लिए। फिर से डिक्टियोटा, इक्टोकार्पस, फ्यूकस, 4th नंबर पे केल्प आता है, 5th नंबर पे लेमिनेरिया, 6th नंबर पे सैरगैशम आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग रेड एल्गी के एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो रेड एल्गी के एग्जांपल्स को पता है हमको, रेड एल्गी को हम लोग रोडोफाइसिया भी कहते हैं। तो रेड एल्गी में 4 एग्जांपल्स है, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफाइरा, पॉलीसाइफोनिया। तो देखो यहाँ पे G से 2 है तो इसलिए इसको G2P2 से आप याद कर सकते हो। G2 यानी कि जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, P2 यानी कि पोरफाइरा, पॉलीसाइफोनिया। तो ये 4 एग्जाम्पल्स आप रेड एल्गी के याद कर सकते हैं। अब हम लोग ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आप देखे होंगे कि ब्रायोफाइट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लिवरवॉर्ट्स और मॉस। तो लिवरवॉर्ट्स का एक ही एग्जाम्पल है, वो क्या है, यहाँ पे मार्केंसिया गिवन है एनसीईआरटी में। मॉस का जो है, मॉस का 3 एग्जाम्पल्स दिया है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और थर्ड यहाँ पे स्फेगनम है। तो इसको भी मैंने अल्फ़ाबेटिकली ही अरेंज किया है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और तीसरा क्या है यहाँ पे, स्फेगनम है, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स आप मॉस के याद कर लोगे। अब चलते हैं टेरिडोफाइट्स पे। तो आपको पता है कि टेरिडोफाइट्स में क्या है ना कि 4 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे क्लासेज के साथ ही उसके एग्जाम्पल्स को लर्न कर ले, तो ये हमारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि टेरिडोफाइट्स को क्लासीफाई किया गया 4 क्लासेज में। पहला है यहाँ पे साइलोप्सिडा। तो साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल यहाँ पे साइलोटम दिया गया है। लाइकोप्सिडा क्लास का सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। स्फेनोप्सिडा का इक्विसेटम एग्जाम्पल है। टेरोप्सिडा का ड्रायोप्टेरिस और टेरिस और एडियंटम एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखो ध्यान दो यहाँ पे कि देखो नाम थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो इस तरीके से आप अगर ऐसे एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछ दिए कि चलो लाइकोपोडियम का एग्जाम्पल, मतलब लाइकोपोडियम एग्जाम्पल किस क्लास का है, तो आप देखो नाम से पता चल जाएगा यहाँ पे कि लाइको,
ठीक है। तो लाइकोप्सिडा से लाइकोपोडियम आप याद कर सकते हो। थोड़े बहुत यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, जैसे कि सेलेजिनेला हो गया, तो सेलेजिनेला का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, लाइकोप्सिडा हो जाएगा। तो आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं कि साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल साइलोटम, देखो नाम मिलता जुलता है, साइलो, ठीक है। लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल आपको सेलेजिनेला और लाइकोपोडियम याद करना है। स्फेनोप्सिडा का एग्जाम्पल इक्विसेटम याद करना है। टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम, ये एग्जाम्पल्स याद करने आपको टेरिडोफाइट्स के। अब जिम्नोस्पर्म का अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना, इसके जो एनसीईआरटी में गिवन है वो 5 एग्जाम्पल गिवन है, या फिर नहीं भी गिवन है तो आपको ये 5 एग्जाम्पल जो है ये याद करने, जबकि है एनसीईआरटी में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया आपके पास साइकास, सेड्रस, जिंकगो, पाइनस, और यहाँ पे 5th एग्जाम्पल आपको क्या हो जाएगा, सिक्वस एग्जाम्पल हो जाएगा। एक सेकेंड, सिकोया एग्जाम्पल आपको यहाँ पे 5th हो जाएगा। तो जिम्नोस्पर्म का हम लोग को 5 एग्जाम्पल्स ध्यान रखना है। पहला है साइकास, सिड्रस, जिंकगो, पाइनस, और 5th नंबर पे है सिकोया, ठीक है। तो इसको भी देखो मैंने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया, क्यों, देखो यहाँ पे C से 2 है तो आप लिख सकते हो C2, G1, P1 लिख सकते हो, और S1 लिख सकते हो, C2, G1, P1, S1। तो इस तरीके से अगर आप 3-4 बार पढ़ते हो ना तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद हो जाएगा, फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल्स हमने 5 पढ़ लिए, टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल हमने लर्न कर लिया, ब्रायोफाइट्स के हमने लर्न कर लिया, रेड एल्गी के हमने याद कर लिया, और ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, सबका हमने याद कर लिया। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये भी बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।